नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में ड्रिलर्स सीरीज़ अर्थरोल के टॉप 10 करेक्टर्स पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉप 10 करेक्टर्स है सीज़न 1 के अंदर जो सबसे जानदार थे। चलते हैं अपने करेक्टर्स की जानब। नंबर 1 पे जो है वो है वन एंड ओनली अर्थरोल। इसकी नंबर 1 पे रखने की बहुत सारी रीज़न है, और जो मेन रीज़न है वो ये है कि पहली तो ये है कि वो इस पूरे सीरीज़ का हीरो है, और दूसरा ये है कि दूसरी जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है नेवर गिव अप, कि कभी भी हिम्मत नहीं हारने वाला जो शख्स था ये, और कभी भी कंफ्यूज नहीं होता था अपने मेन अब जो उसका ऑब्जेक्टिव था उस पर। और हत्ता कि बहुत सारे ट्रैप्स में भी फंसा, अपने भाइयों की भी मुखालफत का सामना हुआ, उसे कबीले में भी सामना हुआ, मुखालफत का सामना हुआ, उसे मंगोलों से भी, उसे बाज़ंतीनियों से भी, और जो भी ये था मतलब जहाँ जहाँ भी ये ट्रैप में फंसा इसने बहुत फियरलेस और बहुत बाजुरत तरीके से उसको टैकल किया, और अपने आप को जो उसकी मंजिल थी उस पर फोकस रखा और उसको गेन किया। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 हमारे पास है जो करेक्टर है और टॉप लेवल करेक्टर है इस सीरीज़ का, वो है सुलेमान शाह। जी हाँ, सुलेमान शाह भी जो है वो एक जानदार करेक्टर है, और उसके बिना जो है ये सीरीज़ या ये सीज़न जो है उस तरह का मज़ेदार नहीं होता अगर उसका ये करेक्टर, ये जानदार करेक्टर ना होता। बहुत सारी ऐसी जगहों पे वो जो डिसीजन लेता है, या जिस तरह वो सख्ती से, या वो जिस तरह वो एक वाइज तरीके से वो डील करता है गद्दारियों को, जैसे उसके भाई ने कबीले के अंदर एक फौट डालने की कोशिश की, उसकी बीमारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और जिस तरह एक वाइज और एक अच्छे तरीके से उसने डील किया, दैट्स वाई नंबर 2 उसके लिए सूट करता है। सो नंबर 3 हमारे पास जो करेक्टर है वो है हाइमा खातून। जी हाँ, हाइमा सुल्तान एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस फीमेल करेक्टर था जिसने पूरे कबीले को और एक पूरे निज़ाम को जिसने बैलेंस में रखा, और वो एक ही वक्त में जेंटल, और दूसरी साइड पे वो बहुत ज़्यादा हार्श और जुर्रतमंद भी थी अपने हस्बैंड या कबीले के अंदर अपने मर्दों की गैर मौजूदगी में, सरदार की गैर मौजूदगी में जिस तरह भी उसने बहुत सारे मामलात को टैकल किया, जिसकी फ़र्स्ट अगर हम उसको देखें तो जो है जिस तरह कबीले के अंदर वो बगावत करवाई कुर्तोगलों ने, और उसको जिस तरह टैकल किया उसने, जिस जुर्रत और दिलेरी के साथ, वो जो है दैट्स व्हाई उसका करेक्टर बहुत टॉप लेवल का है और नंबर 3 पे आता है हमारे एज़ पर गूगल और एज़ पर हमारी रिसर्च। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो वो आता है दिल्ली तमीर। दिल्ली तमीर एक गोल्ड स्मिथ या एक लोहार ही नहीं था जो सिपाहियों के लिए हथियार बनाता था, बल्कि वो एक लॉयल फ्रेंड भी था सुलेमान शाह के लिए, और सिपाहियों के लिए एक मेंटर भी था जो हर मुश्किल हालात में सिपाहियों को गाइड करता था और उन्हें अपनी मंजिल पे फोकस रखता था और उन्हें एक बूस्ट अप करता था। सो नंबर 5 का जो करेक्टर है हमारे पास वो है इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी एक ऐसा करेक्टर है इस सीरीज़ के अंदर जो ड्रामे के अंदर और ड्रामा देखने वालों को भी जो है वो मुतासर करता है, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करता है, और इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लाम की जो रियलिटी है वो एक बड़ी एक पॉजिटिव वे के साथ वो जो है वो एलेबोरेट करता है और वो बताता है। नंबर 6 का जो करेक्टर है वो है हमारे पास हलीमा सुल्तान, सॉरी। सो ये करेक्टर वेरी फर्स्ट डे से ही बहुत टॉप लेवल करेक्टर रहा है। जिस तरह हम देखते हैं वेरी फर्स्ट एपिसोड से ही एक कैप्टिविटी के अंदर उनको ले जाया जा रहा होता है, और वेरी फर्स्ट दिन से ही उनके अंदर एक जुल्म और एक जबर और एक मतलब खौफनाक किस्म की एक सिचुएशन उनके ऊपर क्रिएट हुई होती है, और वो उस सिचुएशन को किस तरह टैकल करती है और अपने भाई की भी देखभाल करती है। वालिद साहब भी उसके उस तरह यंग नहीं होते, लेकिन इस वजह से, और उसके बाद एक जो मेन चीज़ उसके अंदर थी इस करेक्टर के अंदर, अगर हलीमा सुल्तान ना होती तो ड्रिलिस अर्तुगरुल के अंदर हमें एक जो रोमांटिक साइड है उसकी वो हमें कभी देखने में ना मिलती। और दूसरा ये कि टॉप लेवल की फ़ाइटर और लॉयल खातून, दैट्स वाई। नंबर 7 हमारे पास आता है जो करेक्टर है वो है बामसे। जी हाँ,
बामसी ऑलमोस्ट तमाम जो अल्प्स थे, जो सिपाही थे, उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था। और वो मेन जो उसकी बात थी वो एक तलवार से नहीं बल्कि दो दो तलवारों से लड़ता था। अपने पास हर वक्त दो तलवारें रखता था। और ज़्यादा केसेस में ऐसा होता था कि उसको दुश्मन के साथ लड़ने के लिए या उसे मारने के लिए तलवार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, जस्ट अपने हाथों से ही उनकी गर्दन तोड़ के फेंक देता था। और दूसरी उसकी जो करैक्टर की एक मतलब खुसूसियत थी वो ये थी कि उसकी एक जो उसकी तबीयत थी वो जस्ट लाइक अ चाइल्डिश पर्सनैलिटी थी उसकी। और वो जो फ़ाइट से लव करता था, और अगर कोई फ़ाइट नहीं है, सपोज़ कुछ टाइम के लिए अमन है, तो वो अपने सिपाहियों ख़ास करके दोगान के साथ ही वो हंसी मजाक में लड़ना शुरू कर देता था। और वो जो है एक सीरीज़ के अंदर एक चार्म पैदा करता था। सो अगर हम नेक्स्ट करैक्टर की जानब जाएं तो करैक्टर नंबर 8 में हमारे पास है शहज़ादा नुमान। गो के इतना लॉन्ग टाइम के लिए स्क्रीन पे नहीं रहा, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए रहा, लेकिन एक जानदार और निडर और बदजूरत करैक्टर रहा, जो हलीमा सुल्तान का वालिद था। और गो के एक वाइज शख्स था और एक अच्छा करैक्टर रहा उसका। नंबर 9 पे हमारे पास जो करैक्टर है वो है नूरगुल तुर्गुत, टॉप लेवल फाइटर, लॉयल टू अर्थरुल। और अर्थरुल के 3 बेहतरीन जो दोस्त और जो उसके जंगजू, लॉयल जंगजू, उनमें ये तुर्गुत आता है और टॉप लेवल का फाइटर है। पहले सीज़न के अंदर ही हम देखते हैं कैप्टिविटी के अंदर चला जाता है और किस तरह जुल्म और जबर बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर भी जो अपनी मंजिल है और जो अपनी लॉयल्टी है अपने सरदार के साथ, अपने दोस्त के साथ, उसको चेंज कभी भी नहीं करता। क्योंकि सम वक्ती टाइम के लिए अपने दुश्मन को एक डिसीव देने के लिए करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो चलता है और हमेशा जो है वो अर्थरुल के साथ लॉयल रहता है। सो नंबर 10 एंड लास्ट करेक्टर हमारे पास है एकिज़ और शाहीना। ये एक अनदर पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग करेक्टर है ड्रामे के अंदर, जो हाइमा खातून के बाद एक टॉप करेक्टर था, जो जो कई ट्राइब के लिए और बाकी कई सरदारों के लिए और ख़ासकर अर्थरुल के लिए एक बहुत अच्छा और मतलब बहुत हमदर्दी वाला जज्बा रखती थी, और कई के लिए बहुत ये वफादार थी। ये वही खातून थी जिसने सबसे पहले जो है वो हलीमा सुल्तान को वेलकम किया, जबकि ट्राइब के अंदर उसको कोई नहीं चाहता था, जो उसके बहुत सारी दुश्मन थी। और फर्स्ट पे जो है वो सलजान खातून थी, जो अपनी सिस्टर का जो रिश्ता अर्थरुल से करवाना चाहती थी। सो दैट्स वाई हम देखते हैं कि ये टॉप 10 करेक्टर्स में ये आकिज़ भी आती है। और ये जो है वो अर्थरुल से एक भाइयों जैसा लगाव होता है उसका, और तुर्गुत अल्प से जो है वो इस करेक्टर के अंदर वो लव करती है। और यही वो रीज़न होती है कि वो कैप्टिविटी के अंदर भी उसकी यादों के सारे जो है वो कैप्टिविटी और वो हार्डशिप्स और वो जो एक सज़ाएं होती हैं उनको गुजार देता है। सो ये थे हमारे टॉप 10 करेक्टर्स, और होपफुली कि आपको पसंद आए होंगे। और मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि हर सीज़न के अंदर से इसी तरह के टॉप 10 और टॉप 5 करेक्टर्स निकाल के आपके लिए आपके इंटरेस्ट के लिए आपके साथ शेयर किए जाएँ। और सो दैट्स वाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच एंड यू हैव वन